हे गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन कैसे लगाई जाती है उसके बारे में। तो इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है विवेक उपाध्याय एंड आई एम मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। गाइस, आप मुझे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ढूंढ सकते हो, मैं आपको मिल जाऊंगा। सारे लिंक्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्टार कमेंट्स जो आज के आए हैं, जो सेलेक्ट हुए, वो है पहले मोनू मेहरा जी का। वो लिखते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी है वीडियो, थैंक यू वेरी मच, आपके लिए बनाते हैं हम। एंड दिनेश यादव जी लिखते हैं नाइस, थैंक यू दिनेश जी। एंड मनीषा कुमारी लिखती है नाइस वीडियो सर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो पे ऐसे कमेंट करने के लिए। ये एक्चुअली कमेंट्स पिछली वीडियो की है, हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने बताया है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। गाइस, उसमें हमने आर्टिकल 352 के बारे में बात की है। इस पर आर्टिकल 356 के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर आर्टिकल 356 में ऐसा क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पता है इसके बारे में, आप ये वीडियो यहीं पर छोड़ सकते हैं और हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं गाइस। और अगर आपको लगता है कि आपको और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो में, ये वीडियो टीचिंग से ज़्यादा एक फ्रेंडली डिस्कशन होने वाली है, मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि एज अ फ्रेंड आपको अच्छे से समझाऊँ कि ये चीज़ें आखिर होती क्या है। एकदम चलते फिरते भाषा में हम यूपीएससी लेवल तक को भी टच करेंगे। एंड लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इससे आपका माइंड सेट हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं गाइस। तो ठीक है, तो आज ये प्रोविज़न हम पूरा देखेंगे कि राष्ट्रपति के शासन का क्या अभिप्राय है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड गाइस, इस कंटेंट में आज के हम देखेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न और कितने तरह की इमरजेंसी है। ये मैंने पहले फर्स्ट वाले वीडियो में भी डिस्कस मैं कर चुका हूँ आपके साथ, फिर से रिपीट करूँगा क्योंकि रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपके लिए ताकि आपकी रिवीजन चलता रहे। ये वीडियो आप लगातार देखते रहो, आपको सारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, किसी पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस करके नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे गाइस। ठीक है, नाउ तो हम बात कर रहे थे, थर्ड हम देखेंगे ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, किस आधार पे राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है। ड्यूरेशन क्या होती है, अप्रूवल पार्लियामेंट से कैसे मिलती है, कैसे ली जाती है, अलग अलग केसेस में क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे केसेस के बारे में जानेंगे और बहुत ही सिंपल भाषा में जानेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वो भी देखेंगे गाइस, है ना। एंड यूज़ ऑफ आर्टिकल 356, 356 आर्टिकल के तहत ये लगता है, तो इसका क्या इस्तेमाल है उसको भी तो देखना ज़रूरी है गाइस। तो उसको भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, उसको भी अच्छे से देखेंगे। एंड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि न्यायालय उसको फिर से, उसके ऊपर याचिका उस पर दायर की जा सकती है कि नहीं, उस पर फिर से सुनवाई हो सकती है नहीं कि नहीं, उसको न्यायालय में, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं। जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी देखेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करें तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, फिर से बताता हूं कि ये भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 में ये मेंशन किया गया है इमरजेंसी प्रोविजंस कि आपातकाल किन किन तरह की होंगी और किन अवस्थाओं में लगेंगी। ठीक है, ये कन्वर्ट कर देता है। आपातकाल क्या होता है, आपातकाल हमारे जो फेडरल सिस्टम है, आपको पता है फेडरल सिस्टम क्या होती है, राज्य जो अलग अलग राज्य की भी सरकारें हैं वो अलग अलग मिल के एक देश बनाती है, तो वो एक फेडरल है। बट इमरजेंसी लगते ही यूनिटरी हो जाती है, सारी पावर सेंटर के हाथ में चली जाती है। इसी संदर्भ में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ये कहते हैं कि हमारा जो है स्ट्रक्चर संविधान का, वो फेडरल भी है और वो यूनिटरी भी है, वो डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट पे एंड सिचुएशन पे। गाइस, बात समझ में आ रही। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की अगर बात करेंगे तो टाइप ऑफ इमरजेंसी आप स्क्रीन पे लाइन से देखते जाना। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बताना, हम उसको नेक्स्ट में कभी अगर ऐसा कोई बात हुआ तो हम उसको ठीक करेंगे। चलिए बात करते हैं कि 3 तरह के इमरजेंसीज कौन कौन होते हैं। पहले नेशनल इमरजेंसी, इसके बारे में मैंने आर्टिकल 352, इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बना के दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा, आई बटन पे आ रहा होगा, जाओ उस वीडियो को देखो सबसे पहले। उसके बाद यहाँ आओगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगी आपकी, और यहाँ से भी आप देख सकते हो, इसके बाद आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, तो आर्टिकल 352 ये वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगाया जाता है। आज जो हम बात करेंगे जो सेकंड है वो है प्रेसिडेंट रूल, राज्य में स्टेट इमरजेंसी, उसको हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 ड्यू टू किसके वजह से, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक जो तंत्र है वो जब फेल हो जाती है, उसके लिए किसी राज्य में जो इमरजेंसी लगाई जाती है, जो आपातकाल लगाया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। और इसके बाद है फिनेंशियल इमरजेंसी, जिसे हम वित्त आपातकाल कहते हैं। तो ये आर्थिक आपातकाल जो भी आप कह लो, तो ये कैसे लगती है, कब लगती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं ऐसे सीरीज ला के देते रहे ताकि आपका कॉन्सेप्ट
क्लियर होता रहे। नाउ बात करते हैं ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन फॉर प्रेसिडेंट रूल, किस आधार पे लगाया जा सकता है गैस। अंडर आर्टिकल 355, ध्यान से सुनना, अब अपने नोटबुक एंड को पेन निकाल लो, काम आएगा, ठीक है। वो बनाते रहना, आपको जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप नोट डाउन करते रहना, ताकि एक बार में आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े इसे, ठीक है। अंडर आर्टिकल 355, it is a duty of center to ensure the government of every state is carried on in accordance with the provision of constitution। ये ड्यूटी है किसकी, सेंटर की। आप बात समझने की कोशिश करो। चलो मैं शुरू करता हूँ। हमारे देश में केंद्र सरकार जो है उसकी जिम्मेवारी है, आर्टिकल 355 के तहत संविधान उनको ये कहता है कि ये आपकी जिम्मेवारी है कि हर आप एक राज्य को देखो कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 355 उनको ये बात बोलता है कि उनको देखना है। चलिए अब सेंटर ये देखते रहे कि आप संविधान के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं, ये उनकी ड्यूटी है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का आप पेरेंट कह सकते हो सेंटर गवर्नमेंट को, ठीक है। नाउ सेंटर टेक ओवर द गवर्नमेंट of a state under article 356 in case of failure of constitutional machinery in state। अगर कभी भी ये 355 ने कहा कि प्लीज देखना सेंटर को, कि प्लीज देखना कि ये मेरे तरीके से राज्य चल रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं चलेंगे तो मैं 356 में मैं ये तुम्हें कहता हूँ कि आप इनका अधिकार अपने हाथ में लेके आप राज्य को अच्छे से चला सको। प्रायोरिटी क्या है, वी आर वेलफेयर स्टेट, है ना, जनता को अच्छे से रखना है, वो चाहे राज्य सरकार रखे और चाहे केंद्र सरकार रखे। जब तक राज्य सरकारें रख रही हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब राज्य सरकार इसमें अगर विफल हो जाएंगी तो हमारा संविधान ये बात कहता है कि 356 में कि आप वो मशीनरी अपने हाथ में लेके स्टेट को चला सको, केंद्र को ये वो बोलता है, ठीक है। इट इज नोन एज प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। इसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, राज्य में आपातकाल भी कहते हैं, राज्य का आपातकाल भी कहते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक आपातकाल भी इसे हम कहते हैं। समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझने की कोशिश करोगे अगर तो। इट कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 के तहत इसे लगाया जाता है। आर्टिकल 356 बार बार रिवाइज कर लीजिए, याद रहेगी चीज़ें, क्वेश्चंस आती है ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। और इसे मेंशन करने में भी कभी भी अगर आप कोई लेख लिखेंगे अगर इस पे तो वो भी आपके काम आएगा, ठीक है। ऑन टू ग्राउंड, दो ग्राउंड्स पे चीज़ें लगाई जाती है। वन मेंशन इन आर्टिकल 356 जो कि एक 356 में मेंशनड है और एक 365 में मेंशनड है, ठीक है। अब 356 में क्या मेंशनड है हम वो देख लेते हैं। आर्टिकल 356 जो है वो कहता है अलग अलग इशू में कि कब कब ये प्रोक्लेम हो सकता है, कब कब ये चीज़ें लगाई जा सकती है, ठीक है। कब लगाई जा सकती है, जब प्रेसिडेंट व्हेन ही इज, मतलब प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन विच गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये राष्ट्रपति को लगने लगे कि जो राज्य सरकारें हैं वो संविधान के तहत नहीं काम कर पा रही है, ठीक है, तब वो चीज़ें लगा सकती है। ये कहता है आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट कैन एक्ट ईदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, ये चीज़ें गवर्नर भी रिपोर्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, ऑफ द स्टेट और अदरवाइज टू इवन विदाउट गवर्नेंस रिपोर्ट, या उनके रिपोर्ट के हिसाब से वो अपने भी ये चीज़ें को देख के ले सकते हैं, ठीक है। ये गवर्नर भी इनको रिपोर्ट कर सकते हैं कि साहब ये राज्य ठीक से हम नहीं चला पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो, या राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से भी ये चीज़ें कर सकते हैं। गाइस नाउ आर्टिकल 365 ये बात कहती है कि अगर सेंटर को ये चीज़ लगे कि वो जो रूल्स बनाए हैं उसको अनलॉफुल तरीके से वहाँ पे चलाया जा रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये चीज़ें नहीं काम कर रही है, तो वो ये दिशा निर्देश दे सकते हैं राष्ट्रपति को कि पर्टिकुलर स्टेट, वो जो स्टेट है XYZ जो भी स्टेट है वहाँ पे चीज़ें काम नहीं कर रही है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे लगा दो, वहाँ पे इमरजेंसी लगा दो। तो प्रेसिडेंट इस बात पे अपने विवेक से विचार कर सकते हैं, और उनको अगर ये चीज़ें लगती है कि नहीं सच में वहाँ पे ज़रूरत है इमरजेंसी की, तो वहाँ पे वो इमरजेंसी लगा देंगे गाइस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ड्यूरेशन एंड अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है और पार्लियामेंट से अप्रूवल कैसे हम ले सकते हैं, समझ में आ रही है बात को। नाउ देखिए, प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी प्रोवोक्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो कौन से दो हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो 2 मंथ के अंदर ये चीज़ें इशू हो जानी चाहिए। प्रोक्लेमेशन में बात यह है कि अगर मान लीजिए 30 दिन के अंदर अगर हमारा संसद अगर डिसॉल्व हो जाता है, मान लीजिए ऐसी कोई बात आई और संसद डिस्टर्ब हो गया, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में राज्यसभा है जी, लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो राज्यसभा निर्णय लेती है इन मीन टाइम, बात समझ में आ रही है। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस, अगर दोनों हाउस, दोनों जो सदन है उससे अगर अप्रूव्ड हो जाती है, देन प्रेसिडेंट्स रूल कंसिस्ट
ऑफ कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ, ठीक है। अगर ये हो जाती है तो 6 मंथ के लिए कंटिन्यू रहेगी। बात समझ में आ रही है। पहले इसको हम लेके जाएंगे किसी भी तरीके से, या तो गवर्नर ने ऑर्डर दिया, या तो राष्ट्रपति ने खुद लगाया, या तो अगर दोनों हाउस से ये चीज़ें हो रही है, हाउस से अगर इमरजेंसी की बात आ रही है कि इमरजेंसी लगानी है, तब ये अगर लगती है दोनों हाउस से पास होने के बाद तो 6 महीने के लिए लगेगी, ठीक है। मैक्सिमम कितने के लिए लग सकती है? मैक्सिमम ये लग सकती है 3 इयर्स के लिए। नीचे आप देखो यहाँ पर इट कैन बी 3 नंबर में, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ। 3 साल के लिए लगाया जा सकता है और हर 6 महीने में हम बैठ के इस पर निर्णय करेंगे संसद में कि हमें और इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं, या राज्य सरकार फिर से इस्टेब्लिश होकर अपना काम करेगी। समझ में आ रही बात को? देखिए बहुत सिंपल है। अभी तक हम जहाँ तक आए हैं, मुझे लगता है कि अभी आपको सिंपल लग रहा होगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप फिर से एक बार देखना, 1 या 2 बार देखोगे, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी गाइस। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि अप्रूवल कैसे, अप्रूवल वहाँ मिलता है, पार्लियामेंट में अप्रूव होता है ये चीज़। अगर सदन फेल हो जाती है तो राज्यसभा करता है इसका फैसला, ठीक है। और ये दोनों हाउस मिलकर प्रेसिडेंट रूल को 6 महीने के लिए लगा सकते हैं एंड मैक्सिमम 3 साल के लिए लगा सकते हैं। वहीं जो नेशनल इमरजेंसी की हमने आर्टिकल 352 में बात की थी, वो जो इमरजेंसी है उसको हम इनफाइनाइट के लिए लगा सकते हैं। उसमें भी 6-6 महीने बैठनी पड़ती है सरकारों को गैस। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। नाउ हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी सिंपल, ये कैसे पास होगा, ये भी बात है ना। कि ये क्या होता है कि पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाती है। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? जो वहाँ पे लोग मौजूद है और उनके नंबर ऑफ वोटिंग, है ना, वोटिंग से ये चीज़ें वहाँ पे ये हो जाती है। बहुत सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके लिए। इफ़ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक प्लेस, अगर वो डिसॉल्व हो जाती है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ विदाउट अप्रूविंग फर्दर कंटिन्यूएशन, अगर आगे, है ना, ये उसको अप्रूव किए बिना अगर लोकसभा हो जाती है तो ये सरवाइव करेगी 30 डे के लिए फॉर फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा ऑफ इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर ऐसे में, अगर मान लीजिए मैंने आपको पहले भी बताया कि लोकसभा अगर भंग हो जाती है, अगर लोकसभा उस टाइम पे अगर खत्म हो जाती है, अगर वो उसके लिए, तो वहाँ पे राज्यसभा है जी, राज्यसभा में डिस्कशन होती है ना, और वहाँ से फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। इमरजेंसी को लोग होते हैं वहाँ पे लोकसभा के बाद भी। नाउ 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, इसने एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। इसने क्या किया? इट रिस्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड 1 ईयर, ठीक है। 1 साल के आगे बढ़ाने का प्रावधान उसने वहाँ पे दे दिया। नाउ बियॉन्ड 1 ईयर प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एट अ टाइम ओनली व्हेन द फॉलोइंग 2 कंडीशन आर फुलफिल्ड। 2 कंडीशन है, तभी 2 कंडीशन होने चाहिए, ठीक है, 2 शर्त होने चाहिए, तभी वो अमेंडमेंट एक्ट, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है, उन्होंने बोला कि 2 शर्तें होनी चाहिए, तभी केंद्र सरकारें इसको आगे 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। सबसे पहले, A proclamation of national emergency should be in operation in the whole India or in the whole any part of the state, ठीक है। या तो पूरा नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगी हो, पहले से लगी हो, तब आप इस राज्य में ऐसी इमरजेंसी लगा, इसको आप 1 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हो, या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में लगी हो। और दूसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्शन कमीशन, जानते हैं इलेक्शन कमीशन क्या होती है? इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्शन करवाने के लिए, हमारे देश में इलेक्शन करवाने के लिए, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन को भी ये बात बतानी पड़ेगी कि उसको ये क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि हाँ जी, मुश्किल है, सच में मुश्किल है इलेक्शन करवा पाना, इसीलिए केंद्र सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। तो केंद्र सरकार इन 2 ग्राउंड पे ये रिपोर्ट दिखा के कि इलेक्शन कमीशन भी ये बात मानती है और नेशनल इमरजेंसी भी पूरे देश में लगी हुई है, कुछ पार्ट्स में लगी हुई है, ये चीज़ें 2 चीज़ दिखा के वो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए जानना। नाउ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल में भी रिवोक्ड, किसके द्वारा ये चीज़ें हटाई जा सकती है, ये भी हम देखेंगे। ये हटाई जा सकती है सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट अपने तरीके से सोच के, अपने विवेक से इसको हटाया जा सकता है। सच अ प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। देखिए, लगाने के लिए तो वहाँ पे कुछ अप्रूवल वहाँ से पास करवानी जरूरी है, बट हटाने के लिए राष्ट्रपति खुद हटा सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए वहाँ पे कौन एजेंट की तरह काम करता है गाइस? यस, गवर्नर काम करते हैं। ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे कि आखिर होता क्या है, क्यों, क्या असर होता है अगर किसी राज्य में इमरजेंसी लग जाए तो। नाउ प्रेसिडेंट कैन टेक अप फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर वेस्टेड इन गवर्नर ऑफ एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड द स्टेट। जितने वहाँ पे गवर्नर है उनके पावर जो वेस्टेड, गवर्नमेंट वेस्टेड है, वो ले लिए जाते हैं। किन के द्वारा ले लिए जाते हैं? तो वो गवर्नर के द्वारा ले लिए जाते हैं। गवर्नर वहाँ के इंचार्ज हो जाते हैं और वहाँ के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी,
राइट। नाउ पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होते हैं, वहाँ के जो डीएम होते हैं या जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं जो एग्जीक्यूट करना है, जिनको जो लॉ पार्लियामेंट में जिनको एग्जीक्यूट करना, ऑफिसर जो होते हैं। नाउ पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय पार्लियामेंट। अब राज्य का विधानसभा या विधान परिषद है, अब वो काम नहीं करेगी, अब उसका ये काम, राज्य का ये काम सीधा केंद्र से होगा, मतलब सीधा लोकसभा से होगा। तो ये असर होता है, ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज President can take all other necessary steps including suspension of constitutional provision relating to anybody or authority in the state। ठीक है, वो किसी को सस्पेंड कर सकते हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू एनीबडी और एनी अथॉरिटी इन द स्टेट। स्टेट में अगर किसी को अथॉरिटी है तो वो राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पावर है इस केस में प्रेसिडेंट के पास। नाउ प्रेसिडेंट डिसमिस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, मतलब समूह बनाते हैं मंत्रियों की, उसको प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते हैं, डिसमिस कर देते हैं, आप कह सकते हो। Now this is the reason why a proclamation under Article 356 is popularly known as President। और यही सारे कारण हैं कि ये पॉपुलरली नोन है आर्टिकल 356 किस नाम से, प्रेसिडेंट रूल के नाम से। राष्ट्रपति शासन करने लग रहे हैं, आप देखो सारे पावर निहित हो गए हैं राष्ट्रपति में, तो इसीलिए हम इस इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं अंडर आर्टिकल 356 गाइस। ठीक है, नाउ पार्लियामेंट पासेस स्टेट लेजिस्लेटिव बिल एंड स्टेट बजट। स्टेट बजट, अब बजट कौन पास करेगा, वो मान लीजिए लंबे टाइम के लिए चल रहा, पैसे की तो जरूरत होगी, तो ये पैसे, ये बजट, ये कौन ये सब पास करेगा, तो ये पार्लियामेंट पास करेगी। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प तो अंडर से लेंगे, लेकिन वो पावर में नहीं रहेंगे, वो पावर खो चुके रहेंगे, उनको ये रिपोर्ट सीधा सेंटर को करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें जो बिल हो गई या जो बजट्स हो गया, लेजिस्लेटिव बिल या स्टेट के जो बजट्स हो गए, वो पार्लियामेंट लेगी, पार्लियामेंट करेगी। स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट कैरीज ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, गवर्नर राज करेंगे जी, गवर्नर एजेंट होते हैं वहाँ पर, स्टेट में गवर्नर होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, तो वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एडवाइजर जो होंगे उनके हेल्प से स्टेट चलाएंगे। नाउ उसके बाद का जो पॉइंट है वो है प्रेसिडेंट ईदर सस्पेंड और डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट, दो काम कर सकते हैं, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड भी कर सकते हैं या तो पूरी तरह से भंग भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। या चीफ मिनिस्टर ने, मैंने जो आपको पहला पॉइंट बताया, आप पहला पॉइंट देखो, चीफ मिनिस्टर के द्वारा बनाई हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकते हैं गाइस। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। नाउ अब नोट करने वाली एक बात है, हमने अभी एग्जीक्यूटिव की बात कर ली, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा और लेजिस्लेटिव का क्या हाल होगा। अब जो थर्ड पिलर है वो है जुडिशरी। जुडिशरी के साथ क्या हो सकता है गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्टेटस, पावर एंड फंक्शन ऑफ कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट, मतलब जुडिशरी रिमेन सेम। ठीक है, इवन ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है किसकी, कोर्ट्स की, स्टेटस है कोर्ट्स की, पावर है कोर्ट्स की, फंक्शन है कोर्ट्स के, तो ये हाई कोर्ट्स के जितने हैं ये सब वैसे के वैसे ही रहते हैं प्रेसिडेंट रूल में, इनको कोई टच भी नहीं कर सकता। कोर्ट अपना काम करती है, कोर्ट सरकार नहीं है जिस पे कोई प्रभाव पड़ने वाली है। नाउ अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की कि 356 आखिर कब कब यूज हुआ है गाइस। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एंड क्रिटिसाइज्ड प्रोविज़न है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। सिंस 1950 प्रेसिडेंट रूल जो है वो 100 से सैकड़ों बार लग चुका है, 100 से अधिक बार लग चुका है। अगर आप एवरेज निकालोगे तो हर साल 2 बार, समझ सकते हो, क्योंकि किसी ना किसी राज्य में, इवन स्पेशली इन झारखंड वो तो बहुत ज़्यादा ही, और बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पे बहुत दिन तक ड्यू टू पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी उसके वजह से ये चीज़ें वहाँ पर रही है। नाउ इम्पोज्ड इन एन आर्बिट्रेरी मैनर ऑफ फॉर पॉलिटिकल एंड पर्सनल रीजन, बहुत सारे अलग अलग कारणों से, राजनीतिक कारणों से लगा दी गई है स्टेट में, और इवन पर्सनल कारण से भी इमरजेंसीज लगा दी गई है। बहुत ज़्यादा मिस यूज हुआ है गाइस। मैं आपको बता दूं, पहली बार जब ये चीज़ें लागू हुई थी तो ये प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ था पंजाब में 1951 में, सबसे पहली बार लगाई गई थी। ऑल स्टेट हैव बीन ब्राउट अंडर प्रेसिडेंट रूल वंस और ट्वाइस और मोर, एक या एक से अधिक बार ये लगाया ही जा चुका है सारे राज्यों में। व्हेन द कांग्रेस पार्टी रिटर्न टू पावर इन 1980 इट डिड द 9 स्टेट, उन्होंने क्या किया था, 9 स्टेट में 1980 में उन्होंने, जनता पार्टी में जब पावर में आई थी, जनता पार्टी के 9 स्टेट्स में उन्होंने ऐसी इमरजेंसी लगा दी। उन्होंने राष्ट्रपति को बोला कि ये हमारे तरीके से काम नहीं कर रहे या संवैधानिक तरीके से काम कर रहे, तो उन्होंने जो अपना पत्र दिया उसके तहत में राष्ट्रपति ने ये चीज़ें लगा दी। नाउ लोकसभा 1977 की भी अगर बात की जाए तो वहाँ पे इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई थी जनता पार्टी द्वारा।
जनता पार्टी पावर में आई थी और जो नई गवर्नमेंट थी हेडेड बाय मोरारजी देसाई, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया 9 स्टेट के लिए। देखिए यहाँ पे तो युद्ध छिड़ गया था जी, ठीक है। 1977 एंड 1980s के टाइम पे जनता पार्टी ने 9 राज्यों में लगा दिया, है ना। वहीं पे कांग्रेस फिर पावर में आती है और फिर वो कौन से ग्राउंड पे लगाया था, दैट जो असेंबली है ऑफ दोज स्टेट, जो 9 राज्य थे उनकी जो असेंबली है वो सही से काम नहीं कर पा रही है, वो इलेक्टोरल विशेष को पूरे नहीं कर पा रही, ठीक है, जिनके लिए वो चुन के आई वो काम वो नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे लगा दिया। फिर जब कांग्रेस पार्टी आती है 1980 में, तो वो भी उन 9 राज्यों में लगा देती है जिन राज्यों में पहले से ये जनता पार्टी की सरकार थी। तो देख रहे किस तरीके का गंदा खेल होता था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल रहा है गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, आप एग्जाम के लिए आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बात नहीं आएगी तो कभी भी अगर आप लेख लिखोगे तो इसको एक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। नाउ डॉक्टर BR अम्बेडकर, आपको पता है ये बहुत ही वेल नोन पर्सन है, आप सबको जानते होंगे अच्छे से। तो इनकी बात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने खुद इवन BR अम्बेडकर साहब ने कहा है दैट आर्टिकल 356 वुड रिमेन अ डेड लेटर। वो डेड लेटर होनी चाहिए, मतलब लास्ट में होनी चाहिए वो चीज़ें, ठीक है, एकदम लास्ट रिजॉर्ट में हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी ये वैसा रह नहीं गया है। अब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको एज अ वेपन की तरह यूज़ करती है, कि हथियारों की तरह यूज़ करती है, कि एज अ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए भी यूज़ करती है। तो ये अम्बेडकर साहब की बात का सीधा सीधा उल्लंघन है, कॉन्स्टिट्यूशन का गलत फायदा उठाना है अगर कोई भी सरकारें ऐसा करती है तो। नाउ 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 made satisfaction of president in invoking article 356 final and conclusive, which conclude not be challenged, which could not be challenged in any court or any ground, ठीक है। उन्होंने ये 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये हुआ था कि प्रेसिडेंट का जो विल होगा ये इन्वोक करने का, ये लगाने का, 356 के तहत ये इमरजेंसी लगाने की, ये किसी ग्राउंड में कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट प्रोविजन वाज डिलीटेड इन 44th अमेंडमेंट। 1978 में ये प्रोविजन 4th अमेंडमेंट आई और ये प्रोविजन डिलीट कर दिया गया, क्योंकि आपने देखा कि कितना ज़्यादा यहाँ पे मिसयूज़ हो रहा था, सरकारें कैसे यूज़ कर रही थी, मतलब जो जिसको मना रहा था उसके ऊपर ये चीज़ें लगा दे रहे थे गाइस। तो ये बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे राज्यों में, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। इसके लिए यहाँ पे 44th अमेंडमेंट लाया गया एंड फाइनली इसको जो सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, ये घोषित कर दिया गया कि ये भी जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। और इसके बाद से गाइस प्रेसिडेंट रूल जो है, राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में है, वो सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है। एक मुद्दा हो गया जुडिशियल रिव्यू का कि इस पे भी जुडिशियल रिव्यू होगी। नाउ अब बर्डन है वो लाई करने लगी किस पे, हमारे सेंटर पे, ठीक है। सेंटर को ये बात बतानी पड़ेगी कि आप जिस ग्राउंड पे आप इमरजेंसी लगा रहे हो किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, वो रेलिवेंट है, वो सही है, ठीक है। ये बर्डन है अब सेंटर के ऊपर। अब सेंटर को ये बात जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में, पहले नहीं देना पड़ता था, इसलिए फ्रिक्वेंटली इसने उस पर लगाया, उसने इस पर लगाया, ठीक है। इन सरकारों ने ऐसा कि ये ऐसे खेल करते थे। नाउ कोर्ट पावर टू रिस्टोर the dismissed state government and revive the state legislative assembly if it was suspended or dissolved, ठीक है। कोर्ट क्या कर सकती है बाद में, अगर उसको लगता है कि नहीं ये गलत तरीके से लगाई गई है, तो वो क्या कर सकती है, वापस से रिस्टोर कर सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट को हटाया गया उसको वापस से ला सकती है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली को जो सस्पेंड हो गई है उसको फिर से बना सकती है, ठीक है। ये पावर कोर्ट के पास है। नाउ वो ऑर्डर दे सकती है। नाउ सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन रेलिवेंट मटेरियल। जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, वो पॉलिटिकली इंटरेस्ट उनमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो सब्जेक्ट है अब रेलिवेंट मटेरियल होना चाहिए उसके पीछे, मतलब वो बेस्ड होनी चाहिए रेलिवेंट मटेरियल पे, ठीक है। The action of president can be struck down by the court if it is based on irrelevant। अगर वो औपचारिक रूप से नहीं होगा, तरीके से नहीं, अगर कोर्ट ये चीज़ देखेगी तो क्या करेगी, उनके एक्शन को वापस भी ले सकती है, उनके एक्शन को वहीं पे रोका जा सकता है प्रेसिडेंट रूल को, और स्टेट को फिर से रिस्टोर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। नाउ कोर्ट कैन नॉट गो इनटू करेक्टनेस ऑफ द मटेरियल, वो उनको सही करने तो नहीं जाएगी और इस एडुकेसी, बट इट कैन सी वेदर इट इज रेलिवेंट टू द एक्शन, पर वो चीज़ें देखेगी कि क्या सही है और क्या गलत है, वो उसको सुधारने तो नहीं जाएगी, बट वो सही गलत के आधार पे अपना एक्शन लेगी। नाउ गाइस सेक्युलरिज्म हमारे देश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे संविधान में ये प्रियम्बल में बताया हुआ चीज़ है कि सेक्युलरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है, और सारा सेक्युलर
तरीके से ही हमारा देश धार्मिक चीज़ों को कंट्रोल करता है। सो सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस स्टेट गवर्नमेंट परसुइंग एंटी सेक्युलर पॉलिटिक्स इज लाइबल टू एक्शन अंडर आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 के तहत अगर आप सेक्युलरिज्म के तहत अगर ये पाया जाता है कि कोई राज्य किसी धर्म के पक्ष में काम कर रही है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अपने ध्यान में रख के काम कर रही है एंड किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट काम कर रही है, तो आर्टिकल 356 इन्वोक किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। नाउ क्वेश्चन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस एंड अंटिल दैट इज डन द मिनिस्ट्री शुड नॉट बी अनसीटेड। और जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी तब तक वहाँ पे मिनिस्ट्रीज बैठ नहीं सकती है, ठीक है। और उनको अपने वहाँ पे हाउस में, वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव हाउस है वहाँ पे उनको अपना ये चीज़ें प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं वो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। अपना पक्ष उनको रखना पड़ेगा। पावर अंडर आर्टिकल 356 इज एन एक्सेप्शनल पावर एंड शुड बी यूज्ड ओनली ओकेजनली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेशल सिचुएशन। गाइस बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ पे। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अब हम लास्ट में आ गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन और इससे आपको टेस्ट पता चल जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो क्वेश्चन ये है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। ठीक है, ये पूछ रहा है दैट राज्य सरकारों राज्य में जो भी प्रोक्लेम होती है इमरजेंसी, तो उसमें कौन सी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, जरूरी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। नोट करने वाली बात है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आर नॉट नेसेसरी, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन में पहले उसके ऊपर जो स्टेटमेंट दी है वो पहला है डिसॉल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा देना, ठीक है, उस स्टेट का। एंड डिसॉल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, जो लोकल बॉडीज है उनको डिसॉल्व कर देना, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस में है 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली एंड डी इज ऑल आर करेक्ट। गाइस यहाँ वीडियो आप पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि ये पूछ रहा है कि क्या इनमें से नहीं है, आर नॉट नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेज, कौन से ऐसे असर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गाइस बी, बी इज द राइट आंसर, 1 and 3 ओनली गाइस, यस। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दूं दैट प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कैन बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 356 of the Indian Constitution, ठीक है। At the instance of failure of constitutional machinery in the event of imposition of president rule in the state of governor remove in a state the governor remove the council of ministers and run the administration with the help of secretary of the state, ठीक है। उनको वो हटा देते हैं और सेक्रेटरी के सपोर्ट से स्टेट को चलाते हैं। बिसाइड द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व और प्रोब द लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी टू डू सो। डिसॉल्यूशन ऑफ लोकल बॉडी इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि डिसॉल्यूशन ऑफ जो बॉडी थी, डिसॉल्यूशन वो लोकल बॉडीज वो किसी भी तरह का वो केस नहीं थी गाइस यहाँ पे, तो ये बात समझने की है। नाउ जो और उसके बाद डिसॉल्व वो नहीं है, तो ये एक तो आंसर आपको मैंने 3 बता दिया। सो टोटल यही था, आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि इमरजेंसी कैसे किस तरीके से लगाई जाती है। एंड क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके अच्छे से एनालाइज करना, किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। इसके बाद की जो वीडियो होगी वो होगी फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस, ऐसे ही पढ़ते रहिए गाइस एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग अस, थैंक्स फॉर कमेंट। ऐसे ही आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए, आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे ऐसे ही अच्छे वीडियोस। सो थैंक यू फॉर बी अपडेटेड विद इंडिया अपडेटेड गाइस, थैंक्स एंड थैंक यू वेरी मच।